Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Variations chapter number 18. Theorems on proportions. Theorems on proportions. There are 5 theorems of proportions. Number 1, theorem of invertendo. Theorem of invertendo, if A is to B is equal to C is to D, then B is to A is equal to D is to C is called the theorem of invertendo. यानी कि theorem of invertendo में invert हो जाता है. ये A over B is equal to C over D है. इन्वर्टेंडो जब हम अप्लाई करेंगे तो B over A is equal to D over C हो जाएगा. Like this, A over B is equal to C over D. और जब हम इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे तो B over A is equal to D over C. सेकेंड है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो. अल्टरनेंडो में क्या होता है कि इफ A is to B is equal to C is to D, then A is to C is equal to B is to D is called the theorem of alternando. अल्टरनेंडो में अल्टरनेट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट के साथ फर्स्ट हम ले लेंगे, A is to C हो जाएगा, और सेकेंड के साथ सेकेंड यानी कि is equal to B is to D. This is called theorem of alternando. Third is theorem of componendo. If A is to B is equal to C is to D, then according to the theorem of componendo, दो कंडीशंस हैं, या तो A plus B is to B is equal to C plus D is to D, और सेकेंड कंडीशन है A is to A plus B is equal to C is to C plus D. यानी इसमें A over B is equal to C over D. जो चीज़ डिनोमिनेटर में थी वो न्यूमरेटर में ऐड हो गई. लाइक दिस, A over B is equal to C over D. जो चीज़ डिनोमिनेटर में थी वो न्यूमरेटर में ऐड हो गई, यानी कि B हमने न्यूमरेटर में ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो. A plus B over B, और इसी तरह इज इक्वल टू C plus D over D. अब सेकेंड कंडीशन, A is to A plus B is equal to C is to C plus D, यानी कि जो चीज़ न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगी. A over B is equal to C over D, यानी कि जो चीज़ न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में ऐड हो गई. A न्यूमरेटर में था तो हमने इसको डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, यानी कि A over A plus B इसी तरह इज इक्वल टू C over C plus D. ये दो कंडीशंस होती हैं थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो में, या तो A plus B over B is equal to C plus D over D होता है, या फिर A over A plus B is equal to C over C plus D. दो कंडीशंस होती हैं. नंबर 4, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो. इफ A is to B is equal to C is to D, then according to the theorem of dividendo, इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं, या तो A minus B is to B is equal to C minus D is to D, और सेकेंड कंडीशन है A is to B minus A is equal to C is to D minus C. एक कंडीशन तो ये कि A over B is equal to C over D है, तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट हो गई, यानी कि A माइनस बी ओवर B. इसी तरह जो चीज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, लाइक D है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट हो गया, इज इक्वल टू C माइनस D ओवर D. जबकि कॉम्पोनेंडो में ऐड होता था, यानी कि A प्लस B ओवर B इज इक्वल टू C प्लस D ओवर D, लेकिन डिविडेंडो में सब्ट्रैक्ट होता है, A माइनस B ओवर B इज इक्वल टू C माइनस D ओवर D. सेकेंड कंडीशन ये कि A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D. जो चीज़ न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट हो गई, लाइक यहाँ पे न्यूमरेटर में A है तो वो डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि A ओवर B माइनस A इसी तरह इज इक्वल टू C ओवर D माइनस C हो गया. डिनोमिनेटर में हमने D माइनस C कर दिया, न्यूमरेटर में C था तो उसको हमने डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि D माइनस C हो गया. और अगर हम थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो में देखें तो कॉम्पोनेंडो में हम ऐड करते थे A ओवर A प्लस बी इज इक्वल टू C ओवर C प्लस D, जबकि थ्योरम ऑफ डिविडेंडो में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं A ओवर B माइनस A इज इक्वल टू C ओवर D माइनस C. लास्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो.
if a is to b is equal to c is to d, then according to the theorem of componendo and dividendo, इसमें भी दो कंडीशंस हैं. एक कंडीशन तो ये कि a प्लस b इज टू a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d इज टू c माइनस d, और सेकेंड कंडीशन ये है कि a माइनस b इज टू a प्लस b इज इक्वल टू c माइनस d इज टू c प्लस d. लाइक यहाँ पे a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d था, और देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो फर्स्ट कंडीशन में ये हो रहा है कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वो चीज़ न्यूमरेटर में ऐड हो रही है. लाइक डिनोमिनेटर में b था तो वो न्यूमरेटर में ऐड हो गया, और उसके बाद a प्लस बी न्यूमरेटर में ऐड हो रहा है तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी हो जाएगा. इसी तरह यहाँ पे c इज टू d यानी कि डिनोमिनेटर में d है तो वो न्यूमरेटर में ऐड हो रहा है, यानी कि c प्लस डी हो गया, और डिनोमिनेटर में c माइनस डी हो जाएगा. लाइक a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d था, जो चीज़ डिनोमिनेटर में थी, यानी कि यहाँ पे b था डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर में ऐड हो गया, यानी कि a प्लस बी हो गया. वही चीज़ डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट हो गई, यानी कि a प्लस बी ओवर a माइनस बी. इसी तरह c ओवर d, यानी कि c में हमने d को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में d था तो c प्लस d, और वही चीज़ डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट हो गई. जो चीज़ न्यूमरेटर में ऐड हो रही है वो डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट हो गई, यानी कि c प्लस डी ओवर c माइनस डी. इसी तरह सेकेंड कंडीशन में a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d. सेकेंड कंडीशन में जो चीज़ डिनोमिनेटर में है उसको हमने न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि a माइनस बी डिनोमिनेटर में b था तो उसको हमने न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट कर दिया a माइनस बी ओवर. और इसी तरह डिनोमिनेटर की जो चीज़ थी वो न्यूमरेटर में हमने सब्ट्रैक्ट की तो न्यूमरेटर में a माइनस बी हो गया. जो चीज़ न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट हो रही है वो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगी, यानी कि a माइनस बी न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी हो जाएगा. बिल्कुल इसी तरह इज इक्वल टू c ओवर d था, d डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि c माइनस डी हो गया. लाइक जो चीज़ न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में ऐड हो गई, यानी कि c माइनस डी था तो डिनोमिनेटर में c प्लस डी हो गया. इनके हो गया a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी ओवर c प्लस डी. एक कंडीशन में न्यूमरेटर में ऐड था और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट था, और दूसरी कंडीशन में न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट था और डिनोमिनेटर में ऐड था. यानी कि फर्स्ट कंडीशन में a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी ओवर c माइनस डी था, तो सेकेंड कंडीशन में a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी ओवर c प्लस डी है. यहाँ पे हमारे थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस कंप्लीट हो गए. 5 थ्योरम्स थे इसके. अल्लाह हाफिज़. चैनल को सब्सक्राइब करें.